बाग खाली कर बोले, जय हिंद, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तन मन धन से साथ देने वालों का दिया धन्यवाद। जो भोले की मर्जी वो मुझे मंजूर। जय हिंद। जय हिंद। सेना प्रमुख नवीन जय हिंद लंबे अरसे से जिस बाग में रहे थे उसे शनिवार को खाली कर दिया है। शनिवार को इसी बाग से प्रेसवार्ता कर नवीन जय हिंद ने पत्रकारों से कहा कि वे इस बात के लिए बाग के मालिक एडवोकेट राजबीर राठी, सुखबीर राठी, महाराज सिंह और उनके परिवार का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इतने समय तक उनके साथ दिया। वे नहीं चाहते कि परिवार को किसी भी तरह की कोई समस्या आए। नवीन जय हिंद ने कहा कि इस बाग से उनकी और उनके साथियों की हजारों अच्छी यादें जुड़ी हुई है, चाहे वो कोरोना काल हो या फिर हरियाणा के बुजुर्गों, दिव्यांगों और बेरोजगारों की आवाज उठाने का संघर्ष हो। हर संघर्ष का साथी ये बाग और यहाँ रहने वाले पशु पक्षी रहे हैं। जय हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दिया और कहा जो सरकार इस जमीन के साथ करना चाहे कर सकती है, इसलिए अब वे इस बाग को छोड़ रहे हैं। जय हिंद ने प्रदेश की जनता और अपने साथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज तक उनकी लड़ाई जिसने भी साथ दिया वो उसका धन्यवाद करते हैं और आगे भी बहुत आभारी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो भी भोलेनाथ का आदेश होगा खुले मन से स्वीकार है। जय हिंद ने आगे भावुक होते हुए कहा कि इसी बाग से उन्होंने प्रदेश की जरूरतमंद जनता के लिए परिवार पहचान पत्र और काटे गए बीपीएल कार्ड समस्या को सरकार के सामने रखा था और हजारों लोगों की एफसी मदद की थी। दादा दुलीचंद के साथ मिलकर थारा फूफा जिंदा है अभियान भी यहीं से चलाया था और प्रदेश के लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन को बहाल करवाया था। लंबे समय से भर्तियों के लिए तरस रहे प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के लिए बेरोजगारों की बारात निकालकर सीईटी की भर्ती निकलवाई थी और पुलिस भर्ती का रिजल्ट जारी करवाया था। आज का जो इशू है वो आपको बता देते हैं। आप सब साथियों को पता होगा कि कई सालों से हम यहाँ पे सेक्टर 6 जो बाग है इस बाग में रहते थे और अभी इसका कुछ दिन पहले हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के ही पाले में डाल दिया कि सरकार को देखना है भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें इसको बाग को आज अपना सामान उठा रहे हैं, इससे खाली कर रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत रह जाए, मतलब कल तक इसको खाली कर देंगे हम पूरे बाग को। और वो इसलिए कि हम नहीं चाहते किसी भी तरह से कि भाई जो जिसकी ज़मीन है, किसान एडवोकेट है राजबीर राठी जी, उनको किसी तरह की परेशानी हो या किसी को भी हमारी वजह से कोई परेशानी हो। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा एडवोकेट राजबीर राठी साहब का, सुखबीर जी का, महाराज सिंह का, उनके पूरे परिवार का, और जो हमारे पड़ोसी रह थे उनका भी। उनका इसलिए कि उन लोगों ने बहुत हमारे को सहयोग करा और हमें एहसानमंद रहेंगे पूरी उम्र कि उन्होंने हमारे को यहाँ पे, क्योंकि इस बाग से लाखों लोगों का भला हुआ है। अकेले हम अपनी कोई इस तरह की बात नहीं है, ये उनको मैं यही कहूँगा कि भाई लाखों लोगों का भला हुआ है और सरकार से भी हमारी यही है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ हैं, ये बच्चों की तरह पाल रखे हैं, तो सरकार पेड़ ना काटे और जो प्लॉट यहाँ पर दे रखे हैं वो दूसरी साइड भी दिए जा सके हैं। दूसरी साइड खाली जगह पड़ी है क्योंकि पर्यावरण का भी मामला है और सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को इस बारे में भी सोचना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये मामला आप, क्योंकि सरकार के पूरी तरह से पास है, तो सरकार कि भाई जिन किसानों के ज़मीनों पर अधिग्रहण का मामला है या इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो लाखों लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, 15-15 साल, 10-10, 15-20 साल पुराने पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं और जो अगर बड़का ने पाला अगर भाई न्यू पाल रखे हैं, तो हम तो सरकार से यह बात कहेंगे और पूरे परिवार का धन्यवाद करेंगे। कल तक इसको पूरे को हमें खाली कर देंगे और जिसके पास, हमारी एक अपील भी है कि भाई जिसके पास हो जगह आसपास, तब तक अपने हम तो सड़क पर बैठ लेंगे, टेंट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे अकेले रहने की बात नहीं है, साथ भी गाय भी है और गाय भी रखनी ज़रूरी है, हम गाय बिना रहना मुश्किल है। तो लोगों से जिनका भी है अपील है भाई कोई साथी कोई हो तो काले आकर बता जाओ, अगर किसी के पास है भाई कोई किराए पे जगह मिल जाए और कितने जगह इस तरह की हमारे को मिल सके। तो और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे पिछले
खासकर 2 साल से, जब उससे पहले कोरोना था तो कोरोना के दौरान भी हज़ारों लोगों को यहाँ से इस जगह से फ़ायदा बड़ा। भाग्यवान है, मैं तो ये कहूँगा कि ये जगह थी, ये बाग था, ये परिवार था। अब बहुत से लोगों को, हज़ारों लोगों को कोरोना के दौरान भी यहाँ पे लोग ठीक हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा था। पेड़ करीब ये मान ले 300 पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, पहले भी हम दिखा चुके हैं सब साथियों को। और इससे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ से जो आंदोलन किए गए या जो आवाज़ उठाई गई और उसका रिजल्ट निकला है, उसका लाखों लोगों को फायदा हुआ है। जो आवाज़ उठाई गई, जो सरकार से डिमांड रखी गई, चाहे उसमें फैमिली आईडी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कई लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी है फैमिली आईडी ठीक होके, जो धर्म के काम हुए हैं बिल्कुल, जिसको कहेंगे। इसलिए मैं तो भाग्यवान ज़मीन इसलिए कहूँगा इसको, भाग्यवान बाग, कि भाई दादा दुलीचंद का जो मामला था वो भी यहीं से उठा था। लाखों लोगों की फैमिली आईडी की वजह से बीपीएल कार्ड कट गए थे, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वो भी यहीं से आंदोलन चला। चाहे पर्यावरण की ज़मीन का मामला था, वो भी आंदोलन यहीं से चला। चाहे खेल कोटे की बात थी, चाहे सरकार द्वारा जो वैकेंसी निकालने की बात थी, बेरोजगारों का मामला था, चाहे बेरोजगारों की बारात निकली थी कि ताकि सरकार वैकेंसी निकाले, वैकेंसी भी निकाली गई, खेल कोटा भी बहाल हुआ, पर्यावरण की ज़मीन भी मिली, और लाखों बुजुर्गों की पेंशन, विधवाओं की, दिव्यांग की पेंशन भी बनी। और कोई भी डिमांड थी पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल की बता रहा हूं मैं, क्योंकि उससे पहले तो मैं सक्रिय नहीं था, लेकिन जो पिछले 2 साल में करीब हम 1 नवंबर से सक्रिय हुए थे दोबारा, उससे पहले। और पर्सनली मेरे लिए भी बहुत सी यादें रही हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे बुरे जो भी हैं, बुरे तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छे हुए हैं। और मैं खुद जब यहाँ पे काफ़ी बड़ा परेशान था तो भी बहुत बड़ा सहारा मिला था। तो इस जगह को अभी जैसे डिमांड उठाई थी, चाहे प्राइवेट स्कूल जो थे गैर मान्यता प्राप्त, उनकी भी डिमांड मानी गई थी, चाहे हरियाणा पुलिस के लिए जेल वार्डन और एसपीओ होमगार्ड के लिए जो डिमांड उठाई गई थी, थोड़ी बहुत सरकार ने वो भी मानी, कुछ डिमांड जो है ज़रूर पूरी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आंदोलन हुए बहुत से हैं, चाहे सरपंचों के लिए लड़ाई लड़ी, हमने साथ में लटकाए, चाहे ओपीएस पुरानी पेंशन का मुद्दा था उसको लेके, चाहे लेक्चरर का था मुद्दा, मतलब कितने मुद्दे मैं बता सकता हूँ, चाहे किसानों का मामला था, आंगनबाड़ी का था, और चाहे एफआईआर हुई हमारे पे, अलग अलग जगह केस हुए, वो तो चलो एक अलग चीज़ है, आंदोलनों में केस तो होते ही हैं, उस चीज़ का तो हमने कोई परवाह भी नहीं है। तो आज हमारा यही था कि भाई आप सबको भी बताने का कि, और भाई जब जंग है कोई, हम इसको कल तक, आज बाकी हम काफ़ी सामान आज उठा लेंगे अपना, बाकी कल तक पूरा इसको हम खाली कर देंगे। और भाई किसी के पास हो जगह जो हमारे को दे सके है तो भाई वो कल आड़े हैं हमें, और आज अपना हम सामान, आज कुछ सामान अपना बाहर रख लें, क्योंकि एक दिन में सारा उठे नहीं, कल काफ़ी जो और सामान है उसको कल उठा लेंगे। तो मेरा कहने का तो सिर्फ यही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह गाइडलाइन दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी है, हम तो मान रहे हैं, लेकिन सरकार से मेरी एक ही अपील है, सुप्रीम कोर्ट ने SYL पे भी गाइडलाइन दे रखी है, उस पर भी जितना तकाजा उसका है उस पर भी मेरे ख्याल में कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एक जो नॉर्मल आदमी हो उनके ऊपर लागू होनी चाहिए। तो खैर, लेकिन हमारा यही है, एक बार हम फिर एक बार धन्यवाद ही करेंगे। हमने कोशिश की जब लोगों के घर गिराए जाए थे बिल्डोजर द्वारा, तो भगवान की दया से जो सिंहपुरा में जो गरीब लोगों के, दलित लोगों के घर आज भी न्यू के न्यू हैं, नहीं पढ़ पाए, उसके लिए चाहे हमने कितना ही लड़ाई लड़नी पड़ी, अलग अलग, चाहे हमने सोटा ठाया, चाहे परसा ठाया, जो भी हुआ है, ज़्यादातर हमने चीज़ें हुई हैं, तो उसका रिजल्ट भी आया है, और लाखों लोगों को जो फायदे हुए हैं, मैं तो ये मानूंगा कि इस ज़मीन की वजह से, इस धरती की वजह से ये भाग्यवान थी। इसीलिए अगर हमारे अंदर इतनी एनर्जी थी, चाहे कावड़ यात्रा यहाँ से ही होते हुए हमने करीब मेरे ख्याल 6
सारी कावड़ यात्रा यहीं से आई है, चाहे वो बेरोजगारी के लिए, चाहे नशे के खिलाफ, चाहे भाईचारे के लिए निकाली गई। तो बहुत से मूवमेंट, बहुत से आंदोलन, कई सालों से हम यहाँ पे रह रहे थे। तो सबका हम तो धन्यवाद, यहाँ हज़ारों लोग आए और उन हज़ार लोगों का भी, हज़ारों लोग यहाँ पे आए थे, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे को तन से, मन से, धन से, हज़ारों लोगों ने हमारे को सपोर्ट किया है। चाहे किसी ने 1 रुपये से किया, चाहे 1 मिनट दे के दिया, या कुछ भी किसी भी तरह, चाहे सोशल मीडिया पर करा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, कहीं पर भी किसी ने भी हमारी हेल्प करी है, उसके हम सबके एहसानमंद हैं। और भोलेनाथ का जो आदेश है और बे माता ने जो लिख रखी है, जो कृष्ण भगवान ने कही था, हम कह रखी जो होता अच्छे के लिए होता है भाई, जो होगा वो भी देखेंगे, जो आगे होगा वो भी देखेंगे। तो आज तो कोई आपका क्वेश्चन है तो आप बता दो, बाकी हम तो ये कहेंगे कि भला करे भगवान सबका भाई। तो अपना सामान जो है हमें अपना, चलो भाई चलो।